नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता द्रुत झरों। इस कविता की रचना 1934 ईस्वी में की गई थी। वैसे तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से उनकी प्रगतिवादी विचारधारा स्पष्ट हुई है। इस कविता में द्रुत यानी जल्दी से, झरो अर्थात गिरो, झड़ो कि जल्दी से झड़ जाओ। किसे झड़ने के लिए कह रहे हैं? जो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा है उससे उसे दूर करने के लिए संदेश दे रहे हैं। युवाओं को जागृत करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है। कवि ये मानते हैं कि जो पुरानी मान्यताएं, रूढ़िवादी परंपराएं या अंधविश्वास से जुड़ी हुई जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को समाज से बिल्कुल उसी तरह से गिरा देना चाहिए या निकाल देना चाहिए जैसे पेड़ नए पत्ते आने पर पुराने जो पत्ते हैं उनका त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पुराने पत्ते हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़िवादी विचारधारा है, जिसको छोड़कर मानव को आगे बढ़ने की संदेश या प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए इसकी व्याख्या या कवि के भाव समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सृष्ट ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। द्रुत यानी जल्दी से, झरो अर्थात गिर जाओ, जगत संसार के, जीर्ण पत्र जीवन जो पुराने हो चुके हैं उन पत्तों को कह रहे हैं। संसार रूपी जो पेड़ है उसके जो पुराने पत्ते हैं, जीर्ण यानी पुराने, जो पुराने सूखे पीले हो चुके पत्ते हैं उनको कह रहे हैं कि तुम गिर जाओ, झड़ जाओ। द्रुत यानी जल्दी से झड़ो। हे सृष्ट ध्वस्त, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सृष्ट ध्वस्त यानी टूटे फूटे, जो कमजोर हो चुके हैं, जो खंडित हो चुके हैं, टूटे फूटे। हे शुष्क शीर्ण, शुष्क शीर्ण यानी सूखे हुए बेजान जो पत्ते हैं उनको कह रहे हैं। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो प्रतीक है हमारी रूढ़िवादी विचारधाराओं का, हमारी रूढ़िवादी मान्यताओं का, हमारी अंधविश्वास से जुड़ी हुई परंपराओं का। और उनको पत्तों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पेड़ से पीले पत्तों को गिर जाना चाहिए, उसी प्रकार से समाज प्रगति के पथ पर तभी आगे बढ़ सकता है जब पुराने विचारधाराओं का हम त्याग कर देंगे। हिम ताप पीत मधुवात भीत, और पुराने पत्तों को क्यों गिर जाना चाहिए? क्योंकि हिम, हिम यानी सर्दी, ताप यानी गर्मी, पीत, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सर्दी और गर्मी के कारण वो पीत यानी पीले पड़ चुके हैं। जो पेड़ पर लगे हुए पुराने पत्ते हैं वो सर्दी और गर्मी के कारण पीले पड़ चुके हैं। मधुवात भीत, मधु यानी बसंत, मधु यानी बसंत, वात अर्थात वायु, कि बसंत की जब वायु चलती है तो वो भीत यानी भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। कौन डर रहा है? यहाँ पर पीले पत्ते डर रहे हैं। जब कोई भी नई विचार आते हैं, मधु यानी बसंत ऋतु, नव आगमन किसका? वातावरण में परिवर्तन का। तो यहाँ पर समाज में जब कोई भी नए विचार आते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। जो पुरानी विचारधारा रूपी पत्ते हैं वो डर जाते हैं। क्यों? ताकि उनको निकाल ना दिया जाए, गिरा ना दिया जाए, वो गिर ना जाए। इस बात से वो अब भयभीत हो रहे हैं। तुम बीत राग, कि तुम पीले पत्तों या समाज की पुरानी परंपराओं को संबोधित कर रहे हैं कि तुम वीत राग हो। वीत यानी उदासीनता का राग हो। तुम्हारे अंदर कोई भी नव प्रेरणा नहीं है, तुम उदासीन से भरे हुए या उदासीनता भरे हुए राग हो अर्थात गीत हो। जड़ पुराचीन, कि अब तुम जड़, जड़ यानी निर्जीव हो गए हो। पुराचीन यानी प्राचीन, पुराने हो गए हो। अब तुम में नव जीवन की कोई विचार शेष नहीं है, या जीवन के जो विचार हैं या जो प्राण हैं वो अब तुम में शेष नहीं है। तुम अब जड़ हो गए हो। किसको कह रहे हैं? पुराने पीले पत्तों को संबोधित करते हुए समाज की पुरानी परंपराओं या रूढ़िवादी विचारधारा को कह रहे हैं। तो पंत जी यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपने समाज से जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको निकाल देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो भयभीत है, अब उसे डर लग रहा है।
अब नया समय आ गया है, बसंत आ गया है, ऋतु परिवर्तन यानी समाज में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। और अब वो पुरानी जो विचारधाराएं और मान्यताएं हैं वो पुराने पीले पत्तों के समान उदासीन हो गई है, जड़ हो गई है और प्राचीन भी हो गई है। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन। क्या कह रहे? निष्प्राण यानी प्राणों से रहित, विगत यानी बीते हुए युग में, जो युग बीत चुका है, अर्थात तुम्हारा जो समय है वो विगत है, बीत गया है, और अब तुम क्या हो? निष्प्राण, प्राणों से रहित हो। कैसे? जैसे मृत विहंग होता है, मृत यानी मरा हुआ, विहंग क्या होता है? पक्षी, कि जैसे मरा हुआ पक्षी जग नीड़, जग यानी संसार रूपी घोंसले में, यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है, संसार रूपी घोंसले में शब्द ओ श्वासहीन, कि अब तुम इस संसार रूपी घोंसले में शब्द से हीन और श्वास से रहित हो, कि ना तो अब तुम्हारे पास शब्द है और ना ही तुम्हारे पास सांसें हैं। अब तुम निष्प्राण हो गए हो, मृत पक्षी के समान। और जब पक्षी मृत हो जाता है तो च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, और उसी पक्षी के समान तुम च्युत हो, रहित हो, अलग हो, अस्त व्यस्त पंखों से तुम। जैसे मरा हुआ पक्षी पंखों से अस्त व्यस्त, पंख, उसके जो पंख हैं, जो उसके उड़ने का या उसके उड़ान भरने का सहारा होती हैं, वो क्या हो जाती है? वो उन अस्त व्यस्त पंखों से रहित हो जाता है, यानी उसकी पंखें समाप्त हो जाती है। झर अनंत में हो विलीन। और कैसे? झड़ झड़ कर, जब पक्षी अपने घोंसले में मर जाता है या किसी भी स्थान पर मर जाता है तो उसकी अस्त व्यस्त पंखें टूट जाती हैं, यानी उसके जो पंख जिनसे वो उड़ान भरता है वो समाप्त हो जाती हैं, और वो झड़ झड़ कर इस अनंत में विलीन हो जाती है, इस संसार में वो समा जाती है। प्रकृति स्वयं ही उन पंखों को वापस ले लेती है, यानी झड़ झड़ कर वो इस अनंत संसार में खो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसकी? जो मृत पक्षी है, जो मृत विहंग है। और हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, हमारे जो पुराने विचार हैं, वो भी उसी प्रकार अब निष्प्राण हो गए हैं। इसीलिए हमें अब उनका त्याग कर देना चाहिए। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, कि इस जग में, इस संसार में चारों ओर कंकालों का जाल फैल गया है। अर्थात कंकाल जाल से क्या तात्पर्य है? कंकाल किसका प्रतीक है? कंकाल नीरसता का प्रतीक है, कंकाल मृत्यु का प्रतीक है, कि चारों ओर संसार में नीरसता व्याप्त है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस संसार में चारों ओर कंकाल का जाल फैल गया है, यानी नीरसता का वातावरण फैल गया है। लेकिन फिर नवल रुधिर, फिर दोबारा से नवल यानी नया, रुधिर अर्थात लहू या खून अगर आएगा, अगर उसका संचार होगा तो क्या होगा? पल्लव लाली, पल्लव यानी पत्ते, लाली यानी लालिमा आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे नए पत्ते लालिमा लिए होते हैं, पल्लव यानी पत्ते, जो नए पत्ते हैं वो लालिमा लिए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब नव युवाओं के विचारों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? नवल रुधिर, नवल रुधिर यानी नया खून, नया लहू क्या है? नए विचारों का प्रतीक है, कि जब नए विचारों का परिवर्तन होगा या नए विचारों का आगमन होगा तो फिर से जीवन में लालिमा आ जाएगी, अर्थात समाज विकास की ओर जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा। तो यहाँ पर नवल रुधिर यानी नए विचार हैं, कि जब नवयुवाओं में नए विचार आ जाएंगे, नया खून उनमें बहने लगेगा, नए विचार उनके मन मस्तिष्क में आने लगेंगे, तो पत्ते लाली, तो वो जो पल्लव पत्ते लालिमा लिए हुए जैसे दिखाई देते हैं पेड़ पर, उसी प्रकार समाज में भी नए विचारों की लालिमा फैल जाएगी। प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली, कि अब जब कंकाल इस संसार में फैल गया है यानी नीरसता फैल गई है, तो यहाँ पर नीरसता के वातावरण में क्या है? प्राणों की मरमर से मुखरित, ये जो संसार मरमर जो आवाज है उससे मुखरित हो रहा है, उसी संसार में मुखरित यानी बहुत ज्यादा ध्वनियां उत्पन्न होना, चारों ओर एक ही प्रकार के विचारों का संचार होना। और वो विचार कैसे हैं? अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया, नए विचारों को तुमने अपना लिया, तो क्या होगा? जीव की मांसल हरियाली, चारों ओर जीवन में मांसल हरियाली यानी खुशहाली फैल जाएगी।
जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाएगा और समाज में चारों ओर खुशहाली फैल जाएगी। जीवन की मांसलता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, नव जीवन का विकास। मांसल यानी हष्ट पुष्ट जीवन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जीव भी जब विचारों से हष्ट पुष्ट होगा तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। मंजरित विश्व के यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो यहाँ क्या कहते हैं, मंजरित विश्व। मंजरित से तात्पर्य क्या है, मंजरित से तात्पर्य है कि जो पुष्पित और फलित है। मंजरियां कहाँ लगती है, जिस पेड़ पर फूल का आगमन होता है उस पर पहले मंजरियां लगती है। तो इस विश्व रूपी पेड़ पर यौवन का समय जब आएगा तो चारों ओर मंजरियां लग जाएगी, अर्थात नए विकास का आगमन होगा। इस संसार में यौवन के आगमन से तात्पर्य क्या है कि नए विचारों का संसार में आगमन होगा और संसार नई दिशा की ओर गमन करेगा। और जग कर, जग का, जग कर यानी जाग कर, जग का यानी संसार का। तो यहाँ जग कर यानी जाग कर। यहाँ पर अगर आप देखें तो जग एक शब्द का दो तरह से प्रयोग किया गया है, दो अर्थ निकल रहे हैं। एक जग यहाँ पर क्या है, जागना, और दूसरा क्या है, संसार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार भी, जग कर जग। तो इसके साथ देखें पिक यानी कोयल, कोयल, कोयल यहाँ पर क्या है, संसार रूपी जो कोयल है वो मतवाली हो जाएगी और निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, और अपने अमर प्रणय, प्रणय यानी मिलन के प्यारे स्वर में, और वो स्वर कैसे होंगे, मदमस्ती के। मदिरा किसकी प्रतीक है, मस्ती के प्रतीक है। तो मदमस्त कर देने वाले उसका जो प्रणय स्वर है, जो निज यानी अपनी, अमर यानी अमरता, कि अपने उस अमरता प्रदान करने वाले प्रणय के स्वर में जो मदमस्त करने वाला है उससे भर दे फिर नव युग की प्याली। और वो संसार रूपी कोयल इस नव युग में, इस नए संसार में वो किसकी प्याली भर देगी, मदिरा की प्याली भर देगी, अर्थात सारे संसार को खुशियां प्रदान करेगी। क्योंकि उससे जीवन में नया विकास होगा तो क्या होगा, चारों ओर आनंद फैल जाएगा और इसी से नवयुग आएगा। नवयुग यानी प्रगतिशील विचारधारा की चारों ओर विचारधारा जब आएगी तो ही संसार में बदलाव लाया जा सकता है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। ज्यादा लंबी कविता नहीं है, लेकिन भाव बहुत ही गहरे हैं इसमें। नवयुग के निर्माण की भावना मुखरित हुई है, यानी नए युग का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए जो संसार की युवा पीढ़ी है उसको ये संबोधन कर रहे हैं कि तुम्हें जागना चाहिए, जागृत होने का समय है। अगर तुम जागृत होगे तभी पुरानी मान्यताओं, पुराने विचारों को नष्ट किया जा सकता है, अंधविश्वास को समाप्त किया जा सकता है, हमारी रूढ़िवादी परंपराओं को नकारा जा सकता है। और इस कविता के माध्यम से युवाओं को नए युग की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ साथ वो मानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक पेड़ पर लगे हुए पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और उनका स्थान नए पत्ते ले लेते हैं, वैसे ही हमारे समाज की पुरानी परंपराएं और रूढ़िवादियों को हमें त्याग देना चाहिए ताकि वो स्थान नए विचारों को मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। इसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।